सत्य बोलो, सत्य सुनो, सत्य जानो, सत्य का साथ दो। इस धरती पे कांग्रेस ने क्या दिया, भाजपा ने क्या दिया, मायावती ने क्या दिया, जितनी पार्टियां क्या दी, सत्य जानो कि कांग्रेस में नेहरू परिवार ने क्या दिया, गांधी परिवार ने क्या दिया हमें। गांधी परिवार, नेहरू परिवार, इंदिरा गांधी ने अपना बलिदान दिया, गांधी जी ने अपना बलिदान दिया, राजीव गांधी ने भी अपना बलिदान दिया। नेहरू ने हमें हैदराबाद दिया, गोवा दिया, कश्मीर दिया, और भाजपा ने हमें कारगिल दिया। कारगिल युद्ध की हकीकत ये है कि हमारे देश की सेना सोती रही, पड़ोस की सेना, दुश्मन की सेना हमारे देश में घुस गई, ये सोते रहे। हमारे देश की फौज को मार के फिर अमेरिका के कहने पे वापस जाती है। उसके बाद में ये जब वापस जाने के बाद में भाजपा के लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई ये है कि हमारे देश में घुस के दुश्मन की सेना मार के वापस गई, फिर ये विजय झूठी विजय दिवस का नारा देते हैं। ये लोग झूठे नारों के ऊपर चलने वाली पार्टी है। इनमें एक ही ईश्वरी श्लोक आया है, इनके लिए काफी है। मूकम करोति वाचालं उपमोलंघिते गिरिमं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। गुरु ब्रह्मा गुरु गुरु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें एक शब्द आया है यत्कृपातमहं वन्दे। इसमें एक वर्ड आया है यत्कृपातमहं वन्दे। अगर बंदे के ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाए, चलो यत्कृपातमहं वन्दे, ये ईश्वरी श्लोक है। इसमें ईश्वर ने कहा अगर मेरी कृपा बंदों के ऊपर हो जाए तो इससे प्रतीत होता सभी एक ही मालिक के बंदे। और वंदे मातरम जो है ये राजनीतिक नारा है। ये संस्कृत के श्लोक में भी आया है कि मालिक के बंदे हैं। ये जो एक प्रोपगंडा उड़ा के लोगों में फैलाया गया भरम, ये ईश्वरी श्लोक के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, आज तक भी किया है। ईश्वरी श्लोक के साथ खिलवाड़ किया। और जहाँ तक बात रही हमारे देश में देखो बलात्कार की जो घटनाएं घट रही हैं, इसके लिए सिर्फ इतना ही काफी है अगर सीता माँ का आंचल बहनों के अंदर आ जाए और लक्ष्मण की दृष्टि लोगों में आ जाए तो हमारे देश में बलात्कार होगा ही नहीं। बहुत सही, होगा बलात्कार नहीं होगा। लक्ष्मण की दृष्टि सीता माँ के कदमों को भी न देखे और माँ सीता माँ की आंचल अगर उसके सर में, सोनिया बहन के ऊपर तुमने आंचल देखा? सोनिया के कैरेक्टर को तुमने देखा? सीता मैया ने अपना स्वयंवर चुना, सीता माँ ने अपना स्वयंवर रचा। क्या वो अपने ही लिए था? सारी धरती के बहनों के लिए था कि वो अपना स्वयंवर चुन सकती है, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे भारत की हो, कहीं की भी हो पूरे वर्ल्ड में। सीता माँ का स्वयंवर दुनिया की धरती के लिए था। आज अगर सोनिया ने अपना स्वयंवर चुना तो अपराध हो गया? क्या वो सीता के कदमों पे नहीं, नक्शे कदम पे चली? क्या उसने अपराध किया? नहीं किया। सारी बहनें अपना स्वयंवर रचने का अधिकार रखती है। और सीता माँ ने अयोध्या में अपनी अग्नि परीक्षा दिया था और सोनिया बहन ने दिल्ली में अपनी अग्नि परीक्षा दिया, दिल्ली की कुर्सी को छोड़, ये भी उसकी अग्नि परीक्षा थी। अब हमारी धरती पे ये जितने बेईमान चोर डकैत आए हुए हैं, सिर्फ परले ही आएगा, ईश्वरी प्रकोप ही आएगा। 26 जनवरी के दिन गुजरात की धरती पे जब लोग खुशी मनाने के लिए सुबह 8 बजे निकले हुए थे तो धरती माता हिल रही थी। कौन अपराधी आ रहा था गुजरात की धरती? 500 बच्चे भुज के अंदर वंदे मातरम कहते हुए मार दिए गए। उसको न हिंदू मारा न मुसलमान मारा, उसको कौन मारा? ईश्वर ने मारा। वो कौन अपराधी की सजा पाए वो बच्चे? जब कृपा तमहं वंदे अगर बुलाते क्या गलत होता? उसको कोई नहीं बोल सकता। गुजरात की ये दशा हुई, 26 जनवरी को इतने लोग मारे गए कि कुत्ते लाशों को खा खा के आवारा बन गए। किसने किया? ईश्वर ने। धरती पे अपराधियों की संख्या, गुजरात की धरती पे आसाराम बापू से बड़े बड़े क्रिमिनल अपराधी की धरती बन चुकी है। कुछ अपराधी देश के
अलग अलग हिस्सों में फैल गए हैं, सिर्फ सत्ता पाने के लिए अपराधियों की, कि अगर हम सत्ते में आ जाएंगे तो उनको कमाई और उनकी अपराध आगे बढ़ जाएंगे। और ये पढ़ने का समय है। भारतवासियों से मेरा निवेदन है, इस सच्चाई को समझें। कांग्रेस सभी वर्गों को लेकर चलने वाली पार्टी है, देश के सभी वर्गों को लेकर चलती है। जब किसी का साथ देती तो एक वर्ग नाराज होता, मुसलमान का साथ देती तो बड़े समाज के लोग दफा हो जाते हैं, बड़े समाज के मुसलमान हो जाते हैं। हरिजन की बात जहाँ तक बात आई, दलित की, दलितों के लिए उससे ज्यादा काम किसने किया? गांव में इलेक्ट्रिक पहुंचाना है, कांग्रेस ने किया। अलग अदालत दलितों के लिए कांग्रेस ने किया। संविधान की रक्षा करने का काम कांग्रेस ने किया। भाजपा तो संविधान को तोड़ती है। अम्बेडकर के नाम पे वोट मांगने वालों, अम्बेडकर के नाम पे वोट मांगते हो। बाबा अम्बेडकर के विचारों को तुमने देखा? अरे बाबा अम्बेडकर की मूर्ति तो लगाओ, लेकिन उनके विचारों पे चलो। उनके विचारों से जो आज नफरत करते हैं, उन्हीं के साथ हाथ बैठ के सत्ता पाने के लिए दौड़ रहे। उनके एक अगुआ को पकड़ के उनको बड़ी बड़ी गाड़ी पैसे दे के अम्बेडकरवादी बना देते। तो मेरी निवेदन ये है भारतवासियों से कि सच्चाई को समझो। और कांग्रेस से जेल गई, भारतवर्ष हमारा टुकड़े टुकड़े बन गए। ये लोग देश में किल युद्ध फैलाना चाहते हैं, कुछ कट्टरपंथी, उससे दूर हो जाओ और हमारे देश को अच्छे माहौल में लाओ। सब लोग भाई भाई हो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतवर्ष का अभिन्न अंग रहेगा और हमेशा उसका हर भारतीय का कर्तव्य है उसका डट के मुकाबला करें। कोई पड़ोसी मुल्क हाथ उठाने के लायक न रहे। हमारे देश की फूट सारे देश को अलग कर देगी। लोग छोटे छोटे रियासतों में बढ़ जाएंगे अगर यही दशा रही। अगर होश में नहीं आया, अभी वक्त है, समझ जाओ, नहीं तो आगे पछताओगे। यस कृपा तब हम बन गए।